शैशव अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 6 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? 4। वाइगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामाजिक निर्माणवाद। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। बाल विकास में क्या महत्वपूर्ण है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा देना। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर जोर देता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? बच्चे की आवश्यकताओं पर केंद्रित। विकास के कितने पहलू होते हैं? 3। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? 12 से 18 वर्ष। पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचार का उपयोग करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी की, शिक्षक की, साथी की, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति की। अधिगम के कौन से प्रकार हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक अधिगम। उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2009। बाल विकास का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए, नीति निर्माताओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतीकात्मक विचार। पियाजे के अनुसार बच्चों में संरक्षण की अवधारणा कब विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की का जीपीडी क्या है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अधिगम में पुनर्बलन का क्या कार्य है? व्यवहार को मजबूत करना। बाल विकास के अध्ययन का क्या महत्व है? उपरोक्त सभी। शिक्षा में सुधार करना, नीति निर्माण करना, माता पिता की सहायता करना। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना। कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? सक्रिय भागीदारी से। बाल विकास की कौन सी अवस्था में आत्मचेतना विकसित होती है? किशोरावस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? शिक्षक की, साथी की, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति की, उपरोक्त सभी की। अधिगम के कौन से सिद्धांत हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। उपरोक्त सभी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 7 से 11 वर्ष। किशोरावस्था में क्या प्रमुख चुनौतियां होती हैं? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा देना। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? अमूर्त सोच। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है? सहकारी अधिगम। पियाजे के अनुसार बच्चों में संरक्षण की अवधारणा कब विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की का जीपीडी क्या है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अधिगम में पुनर्बलन का क्या कार्य है? व्यवहार को मजबूत करना। बाल विकास के अध्ययन का क्या महत्व है? शिक्षा में सुधार करना, नीति निर्माण करना, माता पिता की सहायता करना। उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना। कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? सक्रिय भागीदारी से। बाल विकास की कौन सी अवस्था में आत्मचेतना विकसित होती है? किशोरावस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? शिक्षक की, साथी की, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति की, सभी की। अधिगम के कौन से सिद्धांत हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। उपरोक्त सभी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 7 से 11 वर्ष। किशोरावस्था में क्या प्रमुख चुनौतियां होती हैं? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा देना। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? अमूर्त सोच। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है? सहकारी अधिगम। बाल विकास की कौन सी अवस्था में भाषा कौशल तेजी से विकसित होते हैं? शैशव अवस्था। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? आत्मसातकरण और समायोजन।
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का क्या कार्य है? संचार, सोच को आकार देना, सामाजिक अंतःक्रिया, उपरोक्त सभी।